विराट कोहली अगर पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई क्रिकेट नहीं खेला तो फिर तो हम तो आराम से कह सकते हैं कि हम तो आराम से आउट कर देते इसको। नहीं, ये बात अलग है। ये अब समझ आई आपको? ठीक है, या उधर से बात होती वो कहता है जी मैं तो आराम से इनके खिलाफ रन कर लूंगा, मैं इतना बड़ा प्लेयर था। इस तरह बात ही नहीं कर सकते क्योंकि आप खेले ही नहीं, आपस में खेले ही नहीं। सही बात है। अरे भाई नमूना है, शगुफा है, मतलब मेरा तो इसको बहुत कुछ कहने का दिल करता है। अब ऐसे एक्स क्रिकेटर्स की इज्जत की जा सकती है जो इस तरह से दिल में बोझ डाले। पाकिस्तान की एक नाजायज औलाद, और ऐसी औलाद जिसको देखकर यकीन करो लोगों को उसकी शक्ल देख के हंसी आ जाती है कि इतना बड़ा जोक कैसे हो सकता है। और बाकी में ये एक बहुत बड़ा जोक है। कैसे कह दूं सचिन तेंदुलकर बड़ा प्लेयर है, मेरा गेस तो खेले ही नहीं इतना। यार खुद सोचो कब बेशर्मो यार, खुदा की कसम बंदा कुछ तो शर्म कर रहा था बात करने से पहले कि हम क्या बात कर रहे हैं। आपको ये बात शायद बुरी लगे, क्या? जब आपके कागज देखेगा कोई तो कहेगा इसने तो 5 ही टेस्ट खेले। हाँ तो फिर आप इतने बड़े बातें कैसे कर सकते? तो मैं तो क्रिकेट से बड़ा, मैं यहाँ टीवी पे क्रिकेट की वजह से थोड़ी बैठा हूं, तो मैंने अपनी रेपुटेशन यहाँ बैठ के बनाई है। वो ठीक है, कितने लोग यहाँ जब पहचानना शुरू किया तो लोगों को पता चला कि यार ये 5 टेस्ट मैच भी खेला, आपके 5 टेस्ट मैच भी खेला। आपकी शोहरत से कोई इनकार नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपका जो क्राइटेरिया है किसी को जज करने का, वो उसके रन्स या उसके विकेट्स या उसके कैचेज हैं, तो आप इस हवाले से पीछे रह जाएंगे। तनवीर अहमद साहब, तो आप अपना इलाज कराओ, आपको ये मसला होता रहेगा। इंडिया वाले लोगों का बस नहीं चलता कि हम टीम में घुसकर जो है इस बंदे को पकड़ें, बिकॉज ये बंदा तनवीर अहमद, इसकी घर की रोजी रोटी इसी तरीके से चलती है। इसने धंधा बनाया हुआ है यहाँ पर भाई इंडिया की बेइज्जती करना या इंडिया के खिलाफ बातें करना, और ये बार बार उसी जगह पे जलील हो जाता है। इसको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ना, ये बंदा उधर ही टीवी पर बैठे बैठे जलील हो जाता है, कोई ना कोई इंडिया का बंदा आ जाता है। मुझे आपकी बात बुरी लग रही है, आपने मुझसे सवाल किया, बात नहीं, मुझे ये चीजें बुरी नहीं लगती और ना मैं भागता हूं इन चीजों से। ये बंदा क्रिकेट कैसे खेल गया पाकिस्तान की तरफ से, मैं तो इस बात पे हैरान हूं। तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंटरनेशनल बेगैरत तनवीर अहमद, इंटरनेशनल भिखारी तनवीर अहमद। जिसके रन ज्यादा है वो सबसे अच्छा प्लेयर है। जाहिर बात है, में वो सबसे अच्छा, जिसके रन ज्यादा हैं, जिसकी परफॉर्मेंस ज्यादा हैं, तीनों फॉर्मेट में उसके बहुत रन है, तो फिर बड़ा प्लेयर है ना वो, बड़ा प्लेयर है। इतने तेरे मैच नहीं है जितनी विराट कोहली की 100 हैं, तो अपनी ना बकवास बंद रखा कर, सही है? फजूल रबिश है, ये फजूल नॉनसेंस है, ये पेट में मरोड़ पड़ने वाली बात है, जो हजम ना होने वाली बात है। इस तनवीर अहमद का पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, पाकिस्तान के फैंस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तनवीर अहमद के अंदर कौन सा कीड़ा है जो इसको हर दफा पीछे से जो है वो फोर्स करता है कि यार बड़े दिन हो गए तूने इंडिया के अगेंस्ट बात नहीं की, और इलॉजिकल बात करता है। विराट कोहली, मुझे नहीं पता कि हमारे टॉप बैट्समैन के कितने स्कोर होंगे वनडे में, 5000 6000, उस बंदे के सिर्फ चेज में 8000 स्कोर हो गए हैं, चेज में। हाँ, एंड देन हम कहते हैं जी अहमद सिराज के साथ कंपैरिजन ही आप आमिर के साथ, नहीं, फिर उसकी 9 सेंचुरियां हैं चेज में। पाकिस्तान की हिस्ट्री में विकेट कीपर बैट्समैन रिजवान से बड़ा कोई नहीं आया। मोइन खान भी इसमें बैट्समैन, मैं खाली विकेट कीपर राशिद भाई से तो बड़ा कोई है ही नहीं ना, वो तो दुनिया में कोई नहीं है। मैं बैट्समैन की बात कर रहा हूं कि विकेट कीपर बैट्समैन ने जिसने सबसे ज्यादा रन किए वो रिजवान, और कौन है? नहीं, सबसे ज्यादा रन किए, सबसे बेहतर है। आपने कहा रन किए, सबसे ज्यादा रन, तो रन ज्यादा करने का मतलब बेहतर ही होता है ना भाई। ये क्या मतलब हुआ फिर? और ये क्राइटेरिया तो नहीं है। रिजवान और बाबर को अपना बाप, रिजवान को कभी यकीन करो उसके बाप ने इतना प्यार नहीं किया होगा, उतनी मां ने इतना प्यार नहीं किया होगा जितना ये तनवीर अहमद उनके उठावगिरी करता है और बार बार कहता है कि यही मेरे माँ बाप हैं, मम्मी रिजवान, पापा बाबर। और ये बात वाकई सच है। वो तनवीर अहमद जिसका मुंह लोटे भर गया, लोटे के आगे वो छोटी सी सुराख नहीं होता, उस जैसी शक्ल है ये तनवीर अहमद की। इस बंदे ने अपनी जिंदगी में पाकिस्तान की तरफ से 3 से 4 मैच खेले हुए हैं, और ये बंदा उठ के जो है वो अब्यूज करना शुरू कर देता है, कभी रोहित शर्मा को, कभी विराट कोहली को, कभी इंडियन टीम को, कभी बीसीसीआई को, कभी किसी को, और विदाउट एनी लॉजिक। जिस तरह आमिर भी बोलता है, जिस तरह फुटबॉल के अंदर रोनाल्डो है, यहाँ पे क्रिकेट के अंदर विराट कोहली है, और विराट कोहली जैसा कोई प्लेयर मेरी जनरेशन में मैंने नहीं देखा, मुझे नहीं लगता आएगा भी। तो उनकी क्रिकेट और बाबर की क्रिकेट देखे, दो मुख्तलिफ चीजें हैं। वो किसी और मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं, किसी और किस्म के हालात में खेलते हैं। आईपीएल का तजुर्बा देख लें, इतनी बड़ी टीमों के खिलाफ क्रिकेट देख लें। इसकी शक्ल है जी इस तरह की इसकी शक्ल है इस तरह की, जो अंदर है ना ये वाला, ये इस तरह की शक्ल है इसकी। याद है आज से कुछ साल पहले गौतम गंभीर ने इसकी कैसी ली थी, मतलब गौतम गंभीर ने इस बंदे को टीवी के ऊपर रुला दिया था, ये बंदा रोने लग गया था, लेकिन उसके बावजूद इसने बोला कि भाई मैं क्या करूं, मेरे माँ बाप बच्चे बीवी रोटी इसी से खाते हैं, तो मैं जो हूं एक काम करता हूं, इंडिया को ही ट्रोल करता हूं। विराट कोहली या बाबर आजम, आप किसको रेट करेंगे? विराट किस मुकाबले में? विराट कोहली अगर पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई क्रिकेट नहीं खेला तो फिर तो हम तो आराम से कह सकते हैं कि हम तो आराम से आउट कर देते इसको। नहीं, ये बात अलग है। ये आप समझ आइए आपको, ठीक है? या उधर से बात होती वो कहता है जी मैं तो आराम से इनके खिलाफ रन कर लूंगा, मैं इतना बड़ा प्लेयर था। इस तरह बात ही नहीं कर सकते क्योंकि आप खेले ही नहीं, आपस में खेले ही नहीं। सही बात है। असल जो चंक है, देखिए प्लेयर को, अगर मैं गलत नहीं हूं, शायद वसीम भाई ने एक दफा सचिन तेंदुलकर के बारे में ये बात की थी, अगर मैं गलत नहीं हूं, वर्डिंग शायद ऊपर नीचे हो जाए, कि मैं कैसे कह दूं सचिन तेंदुलकर बड़ा प्लेयर है, मेरा गेस तो खेले ही नहीं इतना। ये मुझे लगता है शायद उन्होंने एक जगह कहीं बात बोली थी।
नहीं खेला है पाकिस्तान से तो बहुत खेला नहीं ज्यादा तो नहीं खेला ना टेस्ट क्रिकेट विकेट ज्यादा नहीं खेले। 89 की सीरीज खेली, 89 की सीरीज खेली, 2004 की ज्यादा तो नहीं खेले ना। मैं वही तो कह रहा हूं। पाकिस्तान गया 98 में, पाकिस्तान गया, उसके अलावा टेस्ट मैचेस खेलने तो पाकिस्तान उसके बाद नहीं गया। नहीं ज्यादा क्रिकेट खेली नहीं। 98 में गया, फिर पाकिस्तान भी मिड 2000 में गया टेस्ट खेलने, तो पाकिस्तान के तो, लेकिन वसीम भाई रिटायर हो चुके थे आपसे 2004 में। सही कह रहे उन्होंने हैं। नहीं क्रिकेट खेली ना, नहीं खेली। तो इसी तरीके से आप ये नहीं कह सकते पाकिस्तान, विराट कोहली पाकिस्तान आया ही नहीं, आता तो क्या कितने रन करता, कोई कहता कुछ भी नहीं कर सकता था, कोई कहता इसी तरीके बाबर की और अपने जो रिजवान जो भी और हमारे प्लेयर्स हैं, जब एक दूसरे के खिलाफ आप खेले नहीं तो फिर क्या क्या बड़े प्लेयर तो क्या छोटे प्लेयर। एक चीज और मैं रिजवान के बारे में बोल दूं, पाकिस्तान की क्रिकेट की हिस्ट्री में उससे बड़ा विकेट कीपर बैट्समैन आया ही नहीं कभी यार ये बहुत ज्यादा हो गया। विकेट कीपर बैट्समैन कामरान अकमल से तीनों फॉर्मेट निकाल लो भाई। वो तनवीर अहमद जिसका मुंह लोटे भर गया, लोटे के आगे वो जो छोटी सी सुराख नहीं होता, उस जैसी शक्ल है ये तनवीर अहमद की। इस बंदे ने अपनी जिंदगी में पाकिस्तान की तरफ से 3 से 4 मैच खेले हुए हैं और ये बंदा उठ के जो है वो अब्यूज करना शुरू कर देता है, कभी रोहित शर्मा को, कभी विराट कोहली को, कभी इंडियन टीम को, कभी बीसीसीआई को, कभी किसी को और विदाउट एनी लॉजिक जिस चीज। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करेंगे कि जब आईसीसी ने T20 रैंकिंग का ऐलान किया लेटेस्ट, तो उसके अंदर टॉप 10 के अंदर कोई पाकिस्तानी बैट्समैन, कोई पाकिस्तानी बॉलर, कोई पाकिस्तानी ऑलराउंडर शामिल नहीं। क्यों होता है पाकिस्तान के साथ? हालांकि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 3-0 से शिकस्त दी, लेकिन पाकिस्तान के दिग्गज खिलाड़ी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, उनका पता पीसीबी ने काट दिया। जब उनका पता कटा तो वो टीम से बाहर हो चुके थे और अब नए खिलाड़ी जो नए यंग टैलेंट आया था, उन्होंने रख के उनके मुंह पर चपेड़े मारी थी, जिसकी वजह से बाबर रिजवान का कैरियर T20 से लगभग ख़त्म हो चुका है। कुछ एक्स क्रिकेटर हैं जिनका कहना है कि जब कोई बड़े मुल्क में टीम जाएगी या कई ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड चैलेंजिंग कंडीशन होंगी तो वहाँ पर इन खिलाड़ियों को दोबारा से मौका दिया जा सकता है। लेकिन क्यों इन खिलाड़ियों को? अगर हम अपने यंग टैलेंट को वहाँ पर मौका नहीं देंगे, और ये बंदे तो 10-10 साल से खेलते आ रहे हैं, इन्होंने आपके लिए कुप्पा भी नहीं जीता है, ये कहते हो ना आपके लिए लोटा जीत के लाए हो, तो लोटा भी नहीं जीता इन्होंने, तो इनकी ये औकात है। और आप कहते हैं इनको टीम में लाया जाए। किस वजह से इनको टीम में लाया जाए? किस वजह से? जब भी बड़ा मैच आता है ये हक देते हैं। तो एक ऐसा मैच 2021 के वर्ल्ड कप के अलावा, इंडिया वाला मैच, उसके अलावा इनके 10-10 साल के कैरियर हो चुके हैं T20 टेस्ट वनडे। कोई एक ऐसी बारी याद करवाएं जिसमें इन्होंने सिंगल हैंडेडली मैच जितवाया हो। रिजवान की बात करें, बाबर की बात करें, जब भी मैच ख़त्म होने रहा है कि हक करा गए हैं और आप लोग अभी भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं। इनकी टीम में जगह नहीं बनती। मेरा तो ख्याल है कि इनकी डोमेस्टिक में भी जगह नहीं बनती यार। जिस तरह से ये खेल रहे हैं, अपने रन बनाने के लिए खेलते हैं, अपना 50 किया, बाकी टीम चढ़े मेरे उस पर, ये इनकी कारकर्दगी है। बाकी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, उस वक्त तक के लिए और अपने पैरों में ख्याल रखिएगा और मुझे भी दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान। हाँ भाई, ओके है, ठीक है, ओके है।